नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है दलोदा मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं जगदीश धाकड़। आइए देख लेते हैं आज दिनांक 7 मार्च 2025 और दिन है आज शुक्रवार का। आज मैं आपको खेत से रिपोर्ट दूंगा क्योंकि बहुत से किसान भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि सुपर शंकर लहसुन की स्थिति बताइएगा कि जो आपके एरिया में लगा रखी है या अन्य किसान भाइयों ने भी लगा रखी है उसकी स्थिति किस प्रकार की देखने को मिल रही है। तो वो जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो मेरे पीछे देख सकते हैं आप ये सुपर शंकर लहसुन जो मैंने ऊँटी लहसुन के साथ में लगाई थी। तो जो लगाई थी इसकी बोवनी जो हुई थी वो हुई थी 15 सितंबर को, और 15 सितंबर से लगभग आप मान सकते हैं कि आज 7 मार्च का दिन हो गया है और 2-4 दिन और इसकी हार्वेस्टिंग होने में समय लगेगा क्योंकि खेत अभी गीला है और सूखने के बाद में इसकी हार्वेस्टिंग होगी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 15 सितंबर से 15 मार्च आप लगभग 6 महीने तो पूरा ये समय लेगी जो जल्दी वाली लहसुन लगाई थी। और हो सकता है कुछ किसान भाइयों ने सोयाबीन की जगह भी लगाई है, हमारे एरिया में आसपास के क्षेत्र में भी लगाई है, तो उन्होंने कुछ सोयाबीन की जगह भी लगाई है, तो वो भी लगभग हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हैं। तो ये रिपोर्ट मैं इसलिए दे रहा हूँ कि बहुत से किसान भाई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि सुपर शंकर लहसुन की जो अवधि है निकलने की वो कितने दिन में बाहर निकलती है। तो मैंने जो अपने खेत पर लगाई है तो आप मान सकते हैं कि लगभग 170 दिन को का समय तो वो कंप्लीट ले ही रही है। और सोयाबीन की जगह किसान भाई ने जो लगाए वहाँ पर भी लगभग 160 दिन तो वो कंप्लीट ले ही ले रही है। तो ये जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। सुपर शंकर की जो गांठ है साइज वो भी मैं आपको बताऊंगा और किस प्रकार की साइज अभी बन चुकी है। लेकिन एक बात का किसान भाई विशेष रूप से ध्यान रखें कि इसमें लास्ट सिंचाई होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब की बार पानी की भी थोड़ी शॉर्टेज है, कमी है पानी की। तो जो किसान भाई सुपर शंकर लहसुन की बुआई करना चाहते हैं तो वो इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें कि इसमें 2 पानी अतिरिक्त लगेगा लास्ट में, क्योंकि ये लंबी अवधि की लहसुन है। जो अपन ऊँटी लहसुन लगाते हैं या देसी लहसुन लगाते हैं वो लगभग 4-4.5 महीने में बाहर हो जाती है, और रियावन सिल्वर होती हैं लगभग वो भी लगभग 4.5-5 महीने का समय लेती हैं। लेकिन उससे भी रियावन सिल्वर से भी ज़्यादा समय ये सुपर शंकर लहसुन लेती हैं। तो इसमें 2 पानी की एडवांस ज़रूरत पड़ती है लास्ट में। अगर किसान भाइयों के खेत पर पानी की समस्या है तो वो इस लहसुन को नहीं बोएं क्योंकि इसमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि अभी जो नोटिस किया है अभी की स्थिति में पानी की कुछ कमी भी देखने को मिल रही है। तो साइज कैसे बनी है वो मैं आपको जानकारी वीडियो के माध्यम से प्रदान कर रहा हूँ। वीडियो के साथ बने रहिएगा। और सुपर शंकर लहसुन की स्थिति के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी वो भी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और कौन कौन से किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल को देखते हैं, कौन से एरिया से देखते हैं, कौन से ज़िले से देखते हैं या कौन से स्टेट से देखते हैं, वो भी जानकारी आप वीडियो के माध्यम से हमें कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं कि सुपर शंकर लहसुन की स्थिति किस प्रकार की है। वीडियो के साथ बने रहिएगा। पहले इसकी पत्ती की बात कर लेते हैं कि किस प्रकार की इसकी पत्तियां होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 पत्ती की ये लहसुन हो गई है। और इसकी गांठ की भी मैं आपको साइज़ बता देता हूँ कि अभी किस प्रकार की साइज़ इसकी बन चुकी हैं। ये इस प्रकार की आपको साइज़ देखने को मिलेगी। साइज़ जो ऊँटी लहसुन या देसी लहसुन में जी बिल्कुल गोल होती हैं वैसी साइज़ इसकी नहीं होती हैं। इसकी साइज़ थोड़ी उबड़ खाबड़ होती हैं, जो गोल साइज़ नहीं होती हैं। तो ये लास्ट सिंचाई मैंने इसकी 4 दिन पहले कर दी हैं और 2-3 दिन में इसकी हार्वेस्टिंग होगी। तो कंद तो वैसे अच्छा खासा बन गया है। ये इस प्रकार की आपको खेत से रिपोर्ट दे रहा हूँ। कुछ और पौधे में उखाड़ के आपको बता देता हूँ ताकि आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार की साइज़ इसकी बन चुकी है। और मैंने तो ट्रायल के हिसाब से अपने खेत पर लगाई थी कि ऊँटी लहसुन लगाया था इधर तो फिर तिल की बुआई कर दी है मैंने। लेकिन ये एक बैग मैंने लगाया था 28 केजी का, तो उसमें 28 केजी में से लगभग 5 केजी तो मैंने दूसरे किसान भाई को दे दिया था ट्रायल के लिए। तो 23 केजी ही मैंने अपने खेत पर लगाए हैं। तो 23 केजी की कितनी लहसुन निकलती हैं वो हार्वेस्टिंग होगी तब पता चलेगा। तो साइज़ कुछ और बता देता हूँ मैं। ये साइज़ तो काफ़ी अच्छी बन चुकी है इस प्रकार की, लेकिन समय अवधि इसकी काफ़ी ज़्यादा है। लगभग 170 दिन तो हम मान ही सकते हैं। तो 5-5.5 महीने तो आप कंप्लीट मान ही लीजिएगा क्योंकि लंबी वैरायटी है। और साइज़ देख सकते हैं इस प्रकार की। तना भी अच्छा खासा मोटा है। अभी तो लगभग 2-3-4 दिन और इसकी हार्वेस्टिंग नहीं होगी तो थोड़ा बहुत और इसका रस इस कंद में उतरेगा। तो साइज़ तो ये इस प्रकार की आपको देखने को मिलेगी। ये कुछ बड़े पौधे उखाड़ के मैंने आपको बताया, कुछ छोटे पौधे में आपको बता देता हूँ।
छोटे पौधे में साइज ये इस प्रकार के छोटे पौधे में भी इस प्रकार की साइज़ है और 2-3 दिन बाद इसकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी। तो कुछ किसान भाई जानकारी प्राप्त करना चाहते थे सुपर शंकर लहसुन की कंडीशन किस प्रकार की है, तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि जिन किसान भाइयों के खेत पर पानी की पर्याप्त व्यवस्था है वो सुपर शंकर लहसुन लगा सकते हैं। जहाँ बीमारी आ रही है वहाँ पर भी ये सुपर शंकर लहसुन हो जाएगी। लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि पानी इसमें 2 पानी एडवांस आपको लास्ट में सिंचाई करनी पड़ेगी। जो ऊँटी लहसुन मैंने इधर लगाया था, साथ में 15 सितंबर को ऊँटी की बुआई भी करी थी और इस सुपर शंकर की बुआई भी करी थी। तो लगभग इसकी हार्वेस्टिंग जो मैंने कर दी है 4 महीने में वो ऊँटी लहसुन बाहर हो चुकी है। उसकी जगह फिर मैंने तिल लगा दिए हैं और तिल भी देख सकते हैं आप, तिल इतने बड़े हो चुके हैं और ये इसकी भी तिल की भी 2 सिंचाई हो चुकी हैं। फिर ये इतने बड़े तिल हो गए हैं और इसकी अभी हार्वेस्टिंग होना बाकी है। इसमें 2 पानी और एडवांस लगाया है इस ऊँटी लहसुन के अलावा। तो ये इस प्रकार की अपडेट आपको देखने को मिलेगी। पानी जिन किसान भाइयों के पास पानी की पर्याप्त व्यवस्था है वो इस सुपर शंकर को लहसुन को लगा सकते हैं। लंबी अवधि है, लेकिन एक बात है कि जहाँ पर देसी लहसुन नहीं हो रहा है वहाँ और बीमारीग्रस्त खेत हो गए वहाँ पर यह सुपर शंकर लहसुन हो जाएगी। तो ये इस प्रकार की अपडेट कुछ किसान भाई प्राप्त करना चाहते थे, तो मैंने अपने खेत से रिपोर्ट प्रदान करी है। कुछ किसान भाइयों ने मेरे खेत पे पास पे भी एक लहसुन लगा रखी है, तो उसकी भी स्थिति मैं आपको ये इसी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि उनके खेत पर क्या स्थिति है। क्योंकि मैंने 15 सितंबर को बुआई करी थी और उन्होंने 13 सितंबर को बुआई करी थी। लगभग 1 दिन का डिफरेंस है बीच में, तो उसकी भी स्थिति मैं इसी वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो मेरे खेत के पास में एक और किसान भाई ने सुपर शंकर लहसुन लगाया हुआ है। तो ये बुआई 13 सितंबर की थी और मेरे खेत पर 15 सितंबर की थी। 1 दिन का डिफरेंस है। तो किसान भाई ने ट्रायल के लिए यहाँ भी सुपर शंकर लहसुन लगाए हैं, उधर ऊँटी लहसुन लगाया था और इधर सुपर शंकर लगाए हैं। इसकी भी जो सिंचाई लास्ट सिंचाई है वो अभी 2-3 दिन पहले हो गई है। तो इसकी भी अब हार्वेस्टिंग होगी। साइज़ में कुछ इसकी भी आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार की साइज़ इसमें भी बनी है। तो ये इस प्रकार का साइज इसमें भी बन चुका है। साइज वैसे मेरे खेत पे वैसे उससे थोड़ा सा बड़ा है इसमें, और इसकी भी अभी लास्ट सिंचाई हो गई है। अभी खेत थोड़ा सा गीला भी है। ये इस प्रकार का 2-3 दिन में इसकी हार्वेस्टिंग होगी। तो ये बीज भी किसान भाई दिल्ली से जितेंद्र जी खुराना जी से लेके आए थे और मेरे खेत पे लगाया था। वो भी जितेंद्र जी खुराना से ही दलोदा मंडी में आया था, कपिल भैया ने सेल किया था। तो मैंने भी कपिल भैया के माध्यम से वो ख़रीदा था ट्रायल के लिए कि अपने खेत पर अगर लगाते हैं तो किस प्रकार की इसमें पैदावार आ सकती हैं, किस प्रकार का उत्पादन आ सकता है और जहाँ बीमारी आ रही है वहाँ पर लहसुन होती हैं कि नहीं होती हैं, उसी लिए ट्रायल के हिसाब से लगाया था। तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। एक और पौधा उखाड़ के मैं आपको बता देता हूँ। ये एक और पौधा, साइज वैसा ही है जैसा मेरे खेत पर है, उससे थोड़ा सा 21 है इसमें। और जो ऊँटी लहसुन और देसी लहसुन में ऊपर जो टोचन या झंडू अपन कहते हैं वो आते हैं, वो इसमें नहीं आते हैं। तो ये ऊपर की स्थिति में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर कोई भी झंडू या टोचन नहीं आए हैं इसमें। आखिरी पत्ता आ गया है लेकिन इसमें टोचन वगैरह नहीं आते हैं, जिसे हम झंडू, टोकन या कुछ क्षेत्रों में गुंडी भी बोलते हैं, वो आती हैं। वो इसमें नहीं आती हैं सुपर शंकर लहसुन में। और कंडीशन इसकी भी आपको इस प्रकार की देखने को मिलेगी। ये लहसुन किसान भाई ने 2-3 दिन पहले उखाड़ कर इसमें डाल रखी थी। तो इसमें उखाड़ने के बाद में फिनिशिंग इस प्रकार की आ गई है, एकदम सफ़ेद कलर हो गया है बगुले जैसा। तो ये इस प्रकार की आपको क्वालिटी मैं आपको बता रहा हूँ।